मैंने बिहार के एसआईआर पर कल एक वीडियो लाइव किया था, उसमें आपको कहा था कि सिर्फ 3.5 लाख नाम काटे गए हैं। ये बात तो सही है, लेकिन टोटल सोचिए, एक महीना पीछे, एक महीना पहले, अभी जो अगस्त में जो एसआईआर की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 61 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। अब 3.5 लाख नाम और बढ़ा दिए गए, मतलब टोटल और 68 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। मतलब पिछले वाले जो काटे गए थे उसकी लिस्ट नहीं जारी की गई थी। मतलब अगर टोटल की बात करें तो 68 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। वहीं 21.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। ये कितनी खतरनाक खबर है वो बताऊंगा पूरा। और सोचिए, टोटल 8.18 करोड़, मतलब 8.25 करोड़ युवा हैं वहाँ, वयस्क वोटर हैं, मतलब जिनको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 7.42 करोड़ लोगों के ही पास वोटर डालने का अधिकार होगा। तो सवाल है कि ये बाकी लोग कहाँ गए, इस पर ही बात करूंगा। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत देखिए। गायत्री प्रजापति को जेल में कैंची से मारने की कोशिश की गई। जो लोग दलित पिछड़े समाज से आते हैं, प्रजापति आजम खान साहब पर 108 मुकदमे हैं। जो दलित पिछड़ा खुश हो रहा था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, अब उनको देखना है कि कितने दलित पिछड़े का वहाँ एनकाउंटर हो रहा है, कितने दलित पिछड़े अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े आ गए हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बीजेपी शासित राज्यों में क्या हालत है ये भी बताऊंगा। उत्तराखंड में एक पत्रकार की भी हत्या कर दी गई, लेकिन कोई टीवी अखबार जो है वो इस खबर को नहीं उठा रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या हालत है, और सवाल है कि मीडिया क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप बीजेपी शासित राज्यों में सवाल पूछेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये झूठ नहीं है, ये पूरी तरह से सच है। उत्तराखंड में एक पत्रकार का शव मिला है। उनकी पत्नी का सीधे सीधे आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। सोचिए, उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। गाड़ी जो है वो नदी में मिली है। गाड़ी में शख्स का जूता खुला हुआ है। सवाल है कि क्या वो जूता खोलकर गाड़ी में कूद जाएंगे। इसी तरह से एक सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था। यूपी में प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था। तो सब कुछ साफ है। गायत्री प्रजापति हैं, सोचिए, इन पर चाकू से नहीं, कैंची से हमला हुआ है जेल में। आपने देखा था कई मुसलमानों को पुलिस के सामने एनकाउंटर हुआ था। आतंक कहा गया कि क्रिमिनल्स ने मार दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब कानून का राज खत्म होता है तो इसी तरह की गुंडागर्दी बढ़ती है। आप कल्पना कीजिए कि जानबूझकर सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों का अधिकार खत्म हो रहा है, उनके नेता सुरक्षित हैं, उन पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है राम राज के नाम पर। यूपी में बरेली में बुलडोजर चल रहे हैं। तो जो लोग खुश थे, सोचिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कहा गया था कि चूड़ी टाइट की जाएगी। अब सोचिए, बिहार में 68 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। क्या इसमें सिर्फ मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान भी हैं और सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े और आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जिनका नाम काट दिया गया है। कहा गया था 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। कहा गया था मदरसा बंद होगा, स्कूल बंद हो रहे हैं, आपकी नौकरियां जा रही है। तो सोचिए, बिहार में आप हिंदू बने घूम रहे हैं। आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र के नाम पर यह सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सरकार आरएसएस की सरकार है। और जब आरएसएस की सरकार है तो 68 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। ये नहीं बताया गया है कि इसमें कितने तड़ीपार हैं, कितने घुसपैठिए हैं। 68 लाख टोटल लोगों के नाम काट दिए गए हैं। 21 लाख लोगों के नाम नए जोड़े गए हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं। ये भी लोचा है कि जब अप्लाई ही 16.5 लाख लोगों ने किया था, तो ये 6.5 लाख लोग एक्स्ट्रा कौन आ गए। खुद चुनाव आयोग का कहना है कि 16 लाख लोगों ने नए वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो नए आ गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, डिलीशन की संख्या घट गई और 47 लाख लोगों के नाम ही काटे गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये 68.5 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं।
पहले तो 65 लाख काटे गए थे, अब इसकी सूची में 3.6 लाख वोटर और जुड़ गए हैं। 21 लाख तो अलग से नए वोटर जुड़े, अभी मामला और खुलेगा। 1-2 दिन रुक जाइए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चुनाव आयोग की तमाम गड़बड़ियों पर जो है लोगों की नज़र है और लोग पढ़ रहे हैं। सोचिए, अभी SIR लिस्ट जारी हो गई है बिहार में, अब तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए मिले बिहार में, कितने विदेशी वोटर मिले। वहीं जिसके बारे में आयोग के सूत्र साहब ने टीवी डिबेट का मेनू तैयार किया था कई दिनों के लिए, चुनाव आयोग बताया कि कितने घुसपैठिए थे, और आज भी उनके पास इनका ठीक आंकड़ा नहीं है। तो क्या सूत्रों के हवाले से गलत खबर दी गई थी? उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूँ। बिहार में SIR का एक और कारनामा, चुनाव आयोग ने बताया था कि फॉर्म 6 के तहत 16.93 लाख, मतलब लगभग 17 लाख लोगों ने नए वोटर बनाने के लिए आवेदन दिया है। उसके बाद कोई भी दावा अंतिम सूची में शामिल नहीं होता था। आज वही आंकड़े के अनुसार आयोग ने 21.53 लाख, 21,53,000 नए मतदाताओं की सूची में जोड़ा है। जब फॉर्म डाला गया 17 लाख में 3 लाख कम, 16,93,000, तो अंतिम सूची में 21,53,000 लोग कैसे जुड़ गए? ये 4,06,000 मतदाता बिना फॉर्म जुड़े कहां से आ गए? ये खबर इसलिए जरूरी है कि पिछली बार सिर्फ 12,000 वोटों से JDU और BJP की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो गए थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी सच्चाई है। तो सोचिए बिहार में क्या चल रहा है। अब बात आपको ले चलते हैं यूपी में। यूपी में लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वहां सब सोचिए, गायत्री प्रजापति पूर्व मंत्री, पहले तो उनको भ्रष्टाचार के नाम पर बदनाम किया गया। इस देश में दलित पिछड़े नेताओं को किस तरह से बदनाम किया जाता है आप सोचिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 साल में जब से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले राज्यों की सरकार है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं। लेकिन NCRB के आंकड़े देखिए, क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। जो लोग कल तक मुसलमानों के एनकाउंटर पर खुश थे वो देख लें। यूपी में 66,381 केस दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार के। महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, मध्य प्रदेश में 32,442, दिल्ली में 13,049 केस। ये 2023 के NCRB के आंकड़े हैं। NCRB ने 2023 के आंकड़े जारी कर दिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये है बीजेपी शासित सारे राज्य जहां राम राज की स्थिति है। मेरा क्या है, मेरी कोशिश होती है कि आपको सही खबर दिखाई जाए। उत्तराखंड में पत्रकार की हत्या, चारों तरफ चुप्पी है। वो मामूली पत्रकार नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जैसे IIT होता है ना इंजीनियरिंग के लिए, IIM जैसे होता है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, जैसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए एम्स होता है, टॉप यूनिवर्सिटी JNU BHU होता है, उसी तरह से भारत में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए सबसे टॉप संस्थान भारत सरकार का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। ये सारे जो टीवी पर आप पत्रकार देखते हैं वो वहाँ से पढ़े लिखे हैं, वहीं से पढ़ा लिखा ये शख्स था। और ये लगातार उत्तराखंड में अपनी YouTube चैनल चला रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। बहुजन समाज के नेताओं को जरूर इसके पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि अपराध बहुत ही बड़ा अपराध है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, जहां टीवी अखबार ने सरेंडर कर दिया, वहीं लगातार बहुजन समाज के लोग और खासकर सोशल मीडिया के पत्रकार जो हैं वो सच की आवाज़ उठा रहे हैं। उनके बारे में बोलिए जरूर, इससे पहले कि देर हो जाए। सब मिलकर बोलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, यूपी में फिर से हिंदू मुस्लिम का दौर जारी है। बरेली में लाठीचार्ज होता है। एक आदमी है जो रीढ़ की ताकत देखिए। ये जबरिया रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर है। इन्होंने बाकायदा गवर्नर साहिबा को चिट्ठी लिखी है कि बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी जी के गर्मी निकालने, जहन्नुम में पहुंचा देने बयान पर राज्यपाल को पत्र लिखकर पद से हटाने की मांग की है। ये मीडिया को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज करा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सोचिए, अखिलेश यादव की सरकार में और मायावती जी की सरकार में भी ये बोलते थे, तब इनको रिटायर नहीं किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी इनको रिटायर कर दिया गया है। और यह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने 50,000 डिजिटल क्रिएटर बनाने का दावा किया है। सोचिए, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को सबक लेना चाहिए और कम से कम बहुजन पत्रकारों से जरूर मदद लेनी चाहिए जो वैचारिक रूप से आपके साथ हैं। इस देश में टीवी अखबार RSS की जाति वाली है, RSS के साथ है। RSS का सोचिए 100 साल पूरा हो रहा है, उस RSS का जिस पर सरदार पटेल ने बैन लगा दिया था।
उसके बाद आरएसएस ने कहा था कि हम एक सामाजिक संगठन है, हम राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आज सबको पता है, प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, राष्ट्रपति हों, ये सब आरएसएस से निकले हुए हैं और आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान आरएसएस का प्रमुख हो सकता है। अब तक की बता दूं कि सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण ही आरएसएस प्रमुख होते रहे, गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक। बीच में एक रज्जू भैया आए थे जो ठाकुर समाज से थे, उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तो हिंदी पट्टी के ब्राह्मण समाज के लोग भी इसमें नहीं जा सकते हैं। तो विशुद्ध रूप से ये ब्राह्मण समाज का संगठन है। और प्रशांत किशोर ने 50,000 यूट्यूबर होने का दावा किया और ये है दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर, जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ट्रेन में कोई टीटी जुर्माना कर सकता है, उसको मारने का कौन अधिकार देता है। चलिए, सोशल मीडिया न होता तो रोज़ यह सब होती थी। सोशल मीडिया ने और ट्रांसपेरेंसी लाई है, ये सबसे बड़ी खबर है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध किया है। सोनम वांगचुक को राजस्थान के जेल में रखा गया है, जोधपुर जेल में। सोचिए, लद्दाख से जोधपुर पहुंचा दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुजन समाज के नेताओं को मारा जा रहा है। गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला हुआ है। यूपी में आप जेल में भी सुरक्षित नहीं हैं। और आज और 16 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया है। और ये रामभद्राचार्य लगातार जहर उगल रहा है संविधान के खिलाफ। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपने आप जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। कोई SC ST OBC नहीं, सब हिंदू हैं, सब भारतीय एक हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दो। बिल्कुल रामभद्राचार्य जी, सारी संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए बराबरी के आधार पर हिंदुओं में, और बेटी रोटी का रिश्ता तो शुरू कीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकारी संस्थान अक्सर ऐसे मुकदमों पर संसाधन खर्च करते हैं जिनकी सफलता की कोई संभावना नहीं होती। बी नागरत्ना। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, 68 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है बिहार में। 68 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। 21 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया है। जेल में बहुजन समाज के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। क्राइम में, महिलाओं पर क्राइम में यूपी सबसे नंबर 1 है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, यूपी में कोई मुस्लिम थाने में अगर नमाज पढ़ ले तो बवाल हो जाता है। कोई बुद्धिस्ट पार्कों के नाम बदले जा रहे हैं। लेकिन जब एक जाति विशेष की सरकार हो तो जाति विशेष के लोगों का बोलबाला होता है, वो चाहे जो करें। और 2023 से देश भर में 21,000 लोगों को दुर्घटना में मारे गए। दुर्घटनाओं की संख्या थी 24,668। सोचिए, 2023 में देश भर में 21,000 लोगों की रेल दुर्घटना में मौत हुई है। ये टीवी अखबार कोई खबर नहीं आपको दिखाएगा। ये NCRB के आंकड़े आ रहे हैं, इसीलिए सारी खबरें आपके सामने आ रही है। और आगरा में सोचिए, एक दलित समाज के सांसद को भी हाउस अरेस्ट किया जाता है। पूर्व सांसद दानिश अली और वर्तमान में सहारनपुर के जो मुस्लिम सांसद हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो बरेली जाना चाहते थे। और ये हैं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, इनको लगातार हाउस अरेस्ट किया जाता है। इनको बोलने तक की छूट नहीं है। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वांगचुक की, सोनम वांगचुक की वो वीडियो फर्जी है जिसमें कहा गया था कि वो प्रोवोक कर रहे थे हिंसा के लिए। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सोनम वांगचुक ने कहा था कि किसी भी कीमत पर हमें अहिंसक तरीके से मतलब हिंसा नहीं करनी है। प्रशांत किशोर ने, PK ने 50,000 यूट्यूबरों की एक फौज खड़ी की है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।